पिछले 2 महीने में 3 शिक्षा मंत्री हो चुके हैं बिहार में। 28 जनवरी के 2-3 दिन पहले तक प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, दूसरे उनको गन्ना चूसने भेज दिया गया, गन्ना मंत्रालय चले गए। 1-2 रोज में जो मंत्री परिषद विस्तार होगा तो उसमें 4था शिक्षा मंत्री बनेंगे। 2 महीने में 4 शिक्षा मंत्री, ऐसे तो मतलब चपरासी को नहीं बदला आता। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षाएं आज से ली जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो रिक्त पदें रह गई, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, वो अब तक जारी नहीं किया गया। लेकिन बहाली निकाली जा रही है, लगातार बहाल तमाम शिक्षकों को की जा रहा है। लेकिन जिस दोनों एग्जाम में टीआरई 1 और टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लगातार अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से बात करने के लिए लगातार छात्र हितों में आवाज उठाते हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो रिक्त पदे सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी नहीं किया गया, लेकिन टीआरई 3 एग्जाम जो है वो लिया जा रहा है। नहीं, ये बहुत संवेदनहीनता है सरकार की। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आपने बात की, पूरक परीक्षा फल जिसको कहते हैं, तो ये तो अभ्यर्थियों का अधिकार है और ये प्रक्रिया भी ऐसा नहीं कि ये पहली परीक्षा जिसमें ऐसी मांग हो रही है। हमेशा से जो रिजल्ट निकलता है उसका एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी निकलता है, क्योंकि बहुत लोग योगदान नहीं देते हैं या और कुछ होता है। अब इसमें तो लगता है सरकार ने जिद पकड़ ली है कि हम लोग नहीं देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बीच में तो शिक्षा विभाग का ऐसा भी फरमान आया था कि जो लड़के लड़कियां पूरक परीक्षा फल की मांग करेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा। लग रहा है कि माफिया को चिन्हित करना है, चिन्हित किया जाएगा और उनको परीक्षा में भविष्य में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल मतलब तानाशाही रवैया हो गया ना। पूरक परीक्षा फल की मांग करना तो कोई असंवैधानिक काम नहीं है, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है। अब दूसरा एक मुद्दा है, वो जब अब तो रिटायर हो गए हैं, जब चेयरमैन थे अतुल सर थे बीपीएससी के, तो उन्होंने कहा था कि प्रतीक्षा सूची जो होती है, वेटिंग लिस्ट जो होती है, उसका प्रावधान नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा कहा था कि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है। तो मैंने कहा कि प्रावधान नहीं है तो उसका प्रावधान करवाइए। प्रावधान कौन करता है? सरकार ही ना प्रावधान करेगी, अभ्यर्थी थोड़े करेंगे। मैंने उस समय भी कहा था, दोबारा आपके चैनल पर कहता हूं कि शिक्षा विभाग के पास एक प्रस्ताव बीपीएससी को भेजना चाहिए था कि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान किया जाए, और यदि सरकार में इच्छा शक्ति रहती तो ये 24 घंटे का काम था, संचित फाइल में जाता प्रस्ताव और पर मोहर लग जाती कैबिनेट की और अधिसूचना हो जाती। लेकिन सरकार देखिए एकदम संवेदनहीन है। और बिहार में देखिए कैसा शिक्षा को मजाक बना लिया गया है। पिछले 2 महीने में 3 शिक्षा मंत्री हो चुके हैं बिहार में, है ना। एक तो प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, 28 जनवरी के 2-3 दिन पहले तक प्रोफेसर चंद्रशेखर थे। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में उनको गन्ना चूसने भेज दिया गया, गन्ना मंत्रालय चले गए। फिर उनकी जगह आलोक मेहता बने शिक्षा मंत्री। आलोक मेहता जब तक बैठते बैठते कुर्सी पर, तब तक महागठबंधन नहीं टूट गया, पलटू राम भाजपा के साथ चले गए। फिर शिक्षा मंत्री बने विजय चौधरी बने। अभी विजय चौधरी भी भूतपूर्व है ना, अभी तो उनका भी शपथ नहीं हुआ है। और अब क्या हो गया है कि अब चर्चा में बात आ रही है कि 1-2 रोज में जो मंत्री परिषद विस्तार होगा तो उसमें 4था शिक्षा मंत्री बनेंगे। अब 2 महीने में 4 शिक्षा मंत्री, ऐसे तो मतलब चपरासी को नहीं बदला आता। शिक्षा मंत्री, जब तक एक शिक्षा मंत्री आता अपने विभाग के कामकाज को समझता है, तब तक उसके जाने की बारी हो जाती है। शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी बस हाथ में गुलदस्ता लिए हुए हैं, एक का स्वागत करते हैं दूसरे को विदा करते हैं, एक का स्वागत करते हैं दूसरे को विदा करते हैं। क्या मजाक है। तो सरकार की प्राथमिकता में बहुत नीचे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार में बेहतर शिक्षा लाएंगे। अब कहते तो नीतीश कुमार बहुत बात है, कौन सा हरिश्चंद्र है। वो तो ये भी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तो पलटू राम की बात का क्या विश्वास है बिहार में? मैं चूंकि आपने ये बात उठाई तो मैं बात आपको याद दिला दूं। 4-5 साल पहले बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। इंटर की परीक्षा में एक लड़की टॉप कर गई थी पॉलिटिकल साइंस में, और उससे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज की पढ़ाई की जाती है, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। ये स्टेट के टॉपर का जवाब था। और बाद में पता चला कि कोई वैशाली में कोई कॉलेज है, वो लगातार वहीं से टॉपर निकल रहे थे। तो बिल्कुल शिक्षा माफिया हावी है बिहार में। और पलटू राम का बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार की कुर्सी से चिपके रहो। छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। कई छात्र भी आपसे मिले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है, और वो प्राथमिकता सूची में वो कहीं है ही नहीं। अभी देखिए ना, अभी 1-2 रोज में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद जितना तो हमारा तंत्र है, जो फोर्स है, जो बल है, प्रशासन है, सब चुनावी कार्य में लग जाएगा। उसका सरकार को एक नया बहाना मिल जाएगा कि अब तो चुनाव कराने हैं, तो ऐसे ही 6 महीना लटक जाएगा फिर। तो बहुत हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जिन्होंने साफ साफ बता दिया है और कह दिया है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने
बीते कुछ दिनों में जो शिक्षा मंत्री हैं वो बदल दिए हैं। अब बिहार में शिक्षा का क्या व्यवस्था होगा वो आप देख रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।